सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल उसमें लोग हैं। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राजू पहुंच के स्टेडियम में और सोलो स्क्वाड में खेला था, आप लोग दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और स्टेडियम जा रहा हूँ ये भी दिख ही रहा है, बताने की जरूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। गूंगा बन के तो बैठूंगा नहीं यहाँ पे। मैं था स्टेडियम में और डिसअपॉइंट कर देता स्टेडियम, कभी गूंगापन ही हो जाता है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ गन शॉट की आवाज़ नहीं, बोट भी नहीं लड़ते, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो मैं यहाँ से AK-M4 वगैरह उठा लेता हूँ, स्कारल वगैरह, और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से गाड़ी पकड़ने। है ही नहीं, क्या पकड़ूं, आगे मिलेगी गाड़ी। स्पॉन ही नहीं करी भाई गेम ने कि नहीं इसको पैदल चलाएंगे। यहाँ पे मैं आया गाड़ी पकड़ने और गाड़ी पकड़ के जैसे निकला बदमाश लड़ने लगते हैं। अब इस वाले एरिया में होते हैं बंदे। पहले देखो मुझे एक ही बंदा दिखता, लेकिन फिर मैंने देखा भाई पीछे भी एक दो बंदे आ रहे हैं। टोली है पूरी, कवर में जाना सही रहेगा। और ये भाई साहब, भाई इतना तगड़ा फोकस कसम से। अब आप लोग देख सकते हो थर्ड की तरफ से पड़ रही है, और मैं बाहर इसलिए ही था क्योंकि मुझे डर था मेरे किल चोरी ना हो जाए। क्या पता ये दूसरी टीम का बंदा हो, क्योंकि हो सकता है ये चौथा बंदा भी हो। लेकिन अगर चौथा बंदा नहीं है तो भाई वो मेरे किल चोरी कर लेगा। जो बाहर मैंने बंदे नॉक कर रखे हैं, एक दो सीन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बंदे पे फोकस करते हैं। इसको देखो पूरा फिनिश तो करते हैं, लेकिन अभी भी मुझे अपने उस किल की टेंशन थी कि भाई किल चोरी ना हो गया हो। तो मैं इस तरफ आया, विंडो से पहले मैंने देखा कि कहीं पे घास घूस में मेरे को दिख जाए, लेकिन नहीं, बाहर जाना पड़ा और वो दिखा सर उसका। और ये बंदा शायद से लोन लोगे बोले तो कर्जा लिखना चाह रहा था शायद से, लेकिन भैया ना ऑटो करेक्ट ने सबको परेशान कर रखा है। अब मैं ऊपर के चेक करने के लिए कि थर्ड वाला कौन सा था भैया, अब दिखाओ ना जरा शक्ल। और जरा देखो बंदा कहाँ शक्ल दिखा रहा है। हाँ बड़ा ही बेकार था, लेकिन मैंने देखा एक बंदा पानी में है और मैं लोबी में होता भी। मैंने देखा वो बंदा भाग रहा है, तो पक्का रियल ही था मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से अभी जो मैंने ये टीम आ रही थी ना 3 बंदों की, उनका ये चौथा बनता था जितना मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये पानी में से निकल के गया ना भाई, रियल लगा मुझे। खैर जो भी हो, वो पानी में से निकल रहा था और एक पानी में से आ रहा है, मतलब पानी में आ रहा है। वो देखो सामने, हक दिया रे हक दिया। अब देखो ये टोली आ चुकी थी मेरे ऊपर और M4 चलती है। मैंने सोचा यहाँ से मैं इस बंदे को तो लपेट सकता हूँ जो M4 चलाता हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सच में दिखाई नहीं मुझे, अब दिखता है। और यहाँ अगर एक नॉक निकल जाता ना तो बहुत सही रहता, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा मैंने मोल ले लिया। जरा आप लोग सुनो कितने कितने जोश से बंदे आ रहे हैं। अब मुझे लगा बंदे ऊपर आ जाएंगे तो एक नेट टॉस करते, लेकिन ये बंदे ऊपर आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा नीचे फेंकता हूं, लेकिन अब ये ऊपर पहुंच जाते। बहुत बढ़िया। और क्या ही घटिया नेट था भाई, सोच के देखो, दरवाजा बंद अगर मैं नहीं करा होता तो नेट सीधा मेरे मुंह के अंदर जाता और फिर मैं जाता लोबी में। अभी इस बंदे के फुटस्टेप्स आए यहाँ से, और अब भी मजा आएगा ना भिड़ो। एक को मैंने नॉक करा, तुम्हें पता है एक को नॉक करने से गेम आसान बन जाता है, पर अब एक ने भी गलती से कैच कर लेना मेरे को तो मैं सीधा ही जाऊंगा, क्योंकि हेल्थ काफी लो है। हील करा मैंने और अब बारी दूसरे बंदे की जो रिवाइव करने लग चुका है। चलो इसको तो मैंने मौका देख के नॉक कर दिया, और अब तैयार हो ना तुम, मजा आने वाला। देखना बहुत ही रिस्की फाइट थी, और सुनते रहना ये बंदे बोलते क्या है। और मेरे भाई क्या ही किस्मत निकली यार यहाँ पे। इस बंदे के पास 3 बुलेट थी बस रिलोडेड, और सोचो इसके पास सारी 40 बुलेट होती तो मैं कहाँ का रह जाता यार, सीधा लॉबी में पहुंचता। जरा सा मजा आपको ये वाला क्लच देखने के बाद तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने कर रखा है तो आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता हूँ यार। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक यूज करते हो तो बिल्कुल करो ना यार जाके वीडियो देखने के बाद। खैर जो भी हो, मेरे को इनकी गेट से फ्लेयर मिल चुकी थी, जो कि मैं यस बिल्कुल आसमान में चला देता हूँ। और कुछ देर बाद फ्लेयर ड्रॉप आ चुका था, तो मैं जा रहा था बड़ी शांति से कि हाँ एकांत में लूटेंगे। पर दिल दहला देने वाला दृश्य था भाई। ये सोचो हल्की सी मेरी मुंडी भिड़ जाती, उनके टायर वगैरह के, कभी ऊपर से गई थी, मेरे हेडशॉट से मारा जाता। लिखा था यू आर किल्ड बाय हेडशॉट विद कार, या फिर किल्ड विद हेडशॉट बाय कार, पता नहीं यार मुझे। देखो यहाँ पे एक और गाड़ी दिखी, मैंने सोचा कि नेट काम कर जाएगा यहाँ पे, पर कुछ भी नहीं होता। और ये कहाँ से पड़ रही है मुझे, मैं सोच रहा उसकी गाड़ी इसकी गाड़ी और वहां से पड़ रही है। कितनी टीम है, स्टन फेंका मैंने, मुझे लगा रश करने आ रहा है। और जरा सुनो भाई, इनका जोश तो उनसे भी ज्यादा था। पर देखा जाए तो फिलहाल प्लेन का जोश सबसे ज्यादा है भाई साहब। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट सुनाना चाहूंगा ना, तभी ये ऊपर से प्लेन आएगा कि नमस्ते सर, प्लेन ले जाएं। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तुम में से किसी के कान जिनके अच्छे होंगे समझ आ गया होगा कितना जोश था इन बंदों भाई साहब। कुछ नहीं भाई साहब, कहने लायक ऐसे कुछ बात नहीं थी, फालतू में ही। खैर जो भी, मैंने वो वाला दरवाजा तोड़ दिया। और देखो इस वाले दरवाजे से तो आया नहीं जाता, तुम्हें पता होगा, मैं बहुत बार ट्राई कर चुका भैया, मेरे से तो नहीं आया जाता। जरूर थोड़ी सबसे ना आया जाए, लेकिन
तुम्हें पता चल जाएगा। रुको अब इसको देख ले। मुबारक हो, बंदा हुआ है नॉक। खैर जो भी उसको नॉक करे हुआ, जब मैंने एक बंदे को डैमेज दिया ना, आप लोगों ने गौर से देखा, उस पर क्या बोला मैं, उसके पास एस्ट्रल की थी, तो नीचे गिरना मतलब एक मुर्गे को मगरमच्छ के झुंड में घेर देने के लिए भैया हैव गुड मील। और मेरे को मील नहीं बनना, मेरे को इनको किल करना है। कील नहीं, ठोकने वाली नहीं, किल करने मार रहा है। तो मैंने एक नेट टॉस करा क्योंकि बंदा ऊपर की तरफ आता है, ये देखो आने वाला जस्ट। तो मैंने सोचा कि यहीं पे बैठ रहा होगा, चिल कर रहा होगा, फेंक के देखते हैं नेट। ये आया और जिस तरह से वो भाग के गया ना, मैं समझ चुका था भाई ये इसको पता चल चुका है। आप देखो मैंने यहाँ पे स्कोप इसलिए करा देखने के लिए कि क्या कोई गिली सूट वाले बंदे को रिवाइव करने गया। जैसे कोई रिवाइव करने जाएगा तो मैं मारूंगा, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और ये बंदा चोड़ में आ रहा है भैया, एक नॉक और निकल जाए फिर तो पूरी टीम एक तरह से आधी बिखर जाएगी। अभी भी उसको रिवाइव नहीं मिला है और ये चोड़ में आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, लेट्स गो। और गलत फिनिश करने जा रहा था मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई तो रिवाइव करना आएगा। जिस तरह से मतलब मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, और जैसे ही वो रिवाइव करेगा मैं उसको तभी के तभी मतलब मौके पे चौका मारूंगा। खैर इसके रिवाइव करने से पहले मैंने नॉक कर दिया और मैंने देखा बाकी दो बंदे का है गाइस। सही पोपट बना के भाई ये बंदे यहाँ पे, वो गिली सूट वाले को कोई एक बंदा रिवाइव करने का कि भैया इन दो की बस की तो ना है, तुम्हें ही रिवाइव करेंगे। और ये सुनो, ये सुनो, हाँ एंड में चूक गया हल्का सा। और गाइस अब चक्कर खाने के लिए रेडी हो जाओ, बिल्कुल। एक बड़ी मछली अभी भी इनके पास है, एस्टल के वाला बंदा वो कुछ करके नॉक हो जाए भाई, फिर तो दूसरे बंदे को मारना आसान होगा। तो मुझे बस टीपीपी चाहिए था कि हाँ मेरे पास टीपीपी रहे और एस्टल के वाला मतलब बस टीपीपी में फंस जाए, और ये आया। और इस वाले गेम में भाई टीम्स बैक टू बैक आ रही है, मतलब पीछा ही नहीं छोड़े। देखो सामने आपको एक बंदा दिख चुका होगा, वो देखो विंडो से झांक रहा। मुझे पता था, उसे पता है मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अगर बाहर क्रेट वगैरह लूटने गया तो सीन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक फेंका कि हाँ स्मोक होने दो, और फिर निकलते कुछ देर बाद स्मोक हो चुका था। मैं गया लूटने अपने डब्बे। पर बाहर की तरफ देखो सॉलिड फाइट हो रही थी, और मुझे लगा टॉम भी मेरी ही पड़ रही है। तो मैंने सोचा भाई अब निकला जाए यहाँ से, क्योंकि जोन आ चुका है। हाँ फाइट रहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं जैसे निकला मुझे उस तरफ एक बंदा दिखता है ब्रो। अब ये देखो अकेला बंदा था, तो मैंने सोचा भाई पंगे ले लेते हैं। गाड़ी मैंने पकड़ी, अपन ठहरे बुद्धिमान व्यक्ति, तो अपन जोन में जाएंगे। घंटा का बुद्धिमान साइड में फ्रेश मिरांडो पड़ी थी, वो लेके जाना चाहिए था मेरे को, क्योंकि अगर सामने मान लो जोन में कुछ बंदे होते भी तो मेरे को इतना ज्यादा फोड़ नहीं पाते गाड़ी को। अब रिस्क था कि हाँ 2-3 बंदों ने स्प्रे मारो कि गाड़ी चुटके में फूटेगी, लेकिन कोई नहीं, आराम से मैं बिल्कुल ईजिली इस बार उसके पास आ चुका था। देखो साइड में यूएस लग रखी है, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी थी। और कभी तो एक बंदा पंगा ले लो यार, एक को मारने जाऊंगा कहीं से कोई और ही मारेगा। देखो ये बंदा मेरे वाले एरिया में आ चुका था। आप लोग मेरे में देख रहे हो, गाड़ी दिख रही है, ये उसी बंदे की गाड़ी है। मैं हील करते हुए थोड़ा आगे की तरफ जाता हूं, क्योंकि उस छोटे वाले घर में रुका था। वो देखो हरकतें तो अपने भाई की बोट वाली थी, पर उसको देखो मैं 50% डैमेज दे चुका था। अब मेरे से नहीं रहा जाएगा भाई, मैं रश कर देता हूँ। और ये एस्टल के दिख चुकी थी मुझे इसके हाथ में, पर अगर इसने हील ना करो तो मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। और ठा वाली शॉट गन इतनी बढ़िया चली थी मेरे से, गलती से इस बंदे से ना चल जाए वरना सीन क्रिएट हो सकता है। पर कोई नहीं, मैं वेट कर रहा था कि कब आओगे दोस्त। और मेरे ख्याल से ये भी शॉटगन वाला चैलेंज कर रहा था, लेकिन ये चैलेंज तब सक्सेसफुल होता अगर मेरे पास होती, क्योंकि टीपीपी मैं ले रहा था यार। मतलब तुम्हारे पास अगर आरपीजी के अलावा कोई भी गन है ना, तो तुम टीपीपी लिए बंदे को इस दिन आसानी से नहीं मार सकते भाई। उसके पास मतलब 90% चांस है कि वही बंदा तुम्हें मार देगा। जोन आ चुका था और असली खतरा अब था, क्योंकि मेरे पास डैमेज गाड़ी थी और कितनी ज्यादा ही डैमेज थी। अगर सामने बंदे वेट कर रहे हो ओपन में तो ईजिली 2 बंदे फोड़ देंगे, लेकिन कोई नहीं, खतरा उठाया। जोन में थोड़ा बाहर से जाता हूं मैं, मेरा मतलब है जोन के अंदर वाला बाहर। देखो जोन के अंदर भी हो, लेकिन बिल्कुल बाहर की साइड है। मेरे को बस नोटिस करना था वो बंदा कहाँ है, जो कि मुझे देखो उस ट्रैक्टर के पास दिख चुका था। और ये कहाँ शूट कर रहा है भैया, कौन भूत दिख गया। और ये बंदा तपस्या पे चला जाता है भाई। मेरा मतलब है डीपी रिलोड करने गया था ना, देखो इनका आखिरी बंदा, इसका आखिरी बंदा। और यार कल है किचन डिनर, मजा आ गया इस वाले गेम में। इस वाले मैच में आता स्टेडियम में वापस से, और क्या इस बार भी डिसअपॉइंट करेगा स्टेडियम, खुद सुन लो कान लगा के। आप समझ गए ना आप लोग, काफी सारे बंदे यहाँ पे आ चुके थे। और मुझे देखो ये डीपी रिलोड करना सच में बहुत बोरिंग लगता है। और मैं ऊपर जाने का सोच ही रहा था, बहुत उत्सुक था मैं, लेकिन यार बैग और हेलमेट वगैरह उठाना बहुत जरूरी था। ऊपर की तरफ मैं जाता हूँ, देखना यहाँ से मैं जैसे ही मुड़ूंगा
नीचे की तरफ से कोई और बंदा मुड़ता है और लाइट में भाई डीपी के हेडशॉट ही कमाल क्या, नहीं तो बॉडी शॉट में कुछ काम नहीं होने वाला। खैर अभी भी यहाँ पे शांति नहीं हुई है, बंदे ऊपर लड़ रहे हैं। और मैं वापस से उत्सुक हो जाता हूँ और इस बार ज्यादा, क्योंकि मस्त गन शॉट की आवाज आई थी, शायद से किल चोरी करने को मिलेंगे। मैं इस तरफ गया और तो कुछ सामने बंदा दिखा मुझे, मारने किसी को जा रहा था और मरता कोई और ही है। और आप लोगों को क्या वो येलो आउटफिट में बंदा दिखा? शायद से फुटस्टेप्स आ चुके होंगे, एक बंदे के फुटस्टेप्स जरूर आ गए होंगे। अगर बंदा नहीं दिखा है तो मुझे दिख चुका था और मैं उसी तरफ जाता हूं जहां मुझे वो बंदा दिखा था। जिनको दिखा है वो समझ जाएंगे मैं यहाँ क्यों गया। और देखो कब देखा था इसको मैंने, 1 मिनट पहले देखा था और अभी तक भाई यहीं पे छुपा पड़ा है। सॉलिड वाला कैंपर था। खैर जो भी हो, स्की करते करते मैं यहाँ पे गाड़ी पकड़ आया था, जो कि गाड़ी कहलाने लायक है नहीं, स्कूटर कह सकते हो इसको। तो इसमें मैं बैठता हूँ और मैंने सोचा सामने जो ड्रॉप है ना वहाँ पे चलते हैं। देखो आप लोगों को एक ड्रॉप दिख रहा होगा सामने, लेकिन एक यूएस आती है और एक ही बंदा था, तो मैंने सोचा रुकते हैं। और अब देखना इस बंदे का दिमाग घूम जाता है भाई। कब का मैं गाड़ी में से निकल चुका था, लेकिन इस बंदे को लगा रहा था मैं गाड़ी में हूं, जितना मुझे लगता है, तभी तो गाड़ी फोड़ रहा था। जो भी उसका क्रेट लूटा है, इसलिए क्या नहीं उठाएं, कोई बात यार, 1-2 दिन यूज कर ली बहुत है। अब वापस अपना स्कूटर पकड़ा और वही ड्रॉप की तरफ मैं निकलने का सोच रहा था ना, वहीं पे मारा। देखो लग नहीं रहा था कि ये ड्रॉप लूटा हुआ है। ड्रॉप लूटा मैंने और कुछ नहीं है भैया, चीक पैड था बस, जो कि मैंने उठा लिया। स्नाइपर्स का पता नहीं क्यों उठा लिया, स्नाइपर मेरे पास है नहीं, जो मिला वही उठा लो। मैंने सोचा निकलते हैं यहाँ से, क्या करना भैया। और ये क्या था भाई, मतलब इतनी देर से मैं वहां पे था, इस बंदे ने शूट नहीं करा। मुझे पता था वो रेड वाले घर में, गन शॉट से समझ चुका था मैं। और इस स्कूटर पे बिल्कुल सामने सामने रश करना बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये बहुत स्लो स्कूटर है यार। देखना बंदा देखो सामने वो चढ़ रखा छत पे, वो देखो। अब जितना हो सकता है इसी बंदे ने ड्रॉप लूटा होगा, क्योंकि इसके साइड में है देखो वो रहा ड्रॉप। और मुझे तो ये लगा था इसने ड्रॉप लूटा है, तो मैंने सोचा भाई कि क्या करा जाए। यहाँ से जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब यहाँ से जाऊंगा तो हमेशा ही दिक्कत होती है, ऊपर उसके पास एडवांटेज होगा, टीपीपी होगा बढ़िया, तो मेरे को मार देगा। मैंने सोचा थोड़ा दूर निकलते हैं और यहाँ से मैं नेट टॉस करूंगा और फिर बंदे को मारते हैं। लेट्स सी क्या होता है। नेट टॉस कर मैंने, और अभी तक बंदे ने पोजीशन चेंज नहीं करी है, लगता है मरने के इरादे इसके। हाँ बिल्कुल भाई, कैंपर्स की सबसे तगड़ी वाली नस्ल थी ये। और मैं जरा आपको दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल टॉप पे कैसा क्रेट लूटा। और ये देखो भाई आरपीजी थी इसके पास, ड्रॉप से इसने आरपीजी लूटी थी। सोच के देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे दरवाजे चढ़ के जाने की कोशिश करता तो मेरा क्या हाल करता है बंदा। बहुत सही करा मैंने, सस्ते में निपट गया आरपीजी वाला बंदा। खैर जो भी उसी की मिरांडो लेके मैं आता हूँ यहाँ पे पायलट प्लाजा की तरफ, क्योंकि यहाँ मतलब कुछ गन शॉट्स की बाजार थी, वहीं जाने का मैं सोच रहा था। और ये देखो सड़क पे पब्लिक आ चुकी है। फालतू पंगे लेने की आदत, मुझे लगा एक बंदे को मैं नॉक कर दूंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, घंटा भी नहीं उखाड़ पाया मैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा अपन जोन में निकलते हैं, उनको आने तो पैदल जोन में आया। और मैं आता यहाँ पे स्टेडियम में, मैंने सोचा स्टेडियम में थोड़ी देर गुजारा करते हैं। और उन बंदों को देखो जोन में आना था, उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं, और ये आया वो जोन में। और आप लोग ऊपर देख सकते हो मिनी मैप में एक फुटस्टेप आ रहा है, लेकिन इसी से पता चलता है कि मैं मिनी मैप बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता यार, मतलब साउंड पे डिपेंड रहता हूँ। पहले देखो इन बंदों के पास यूनिटी का एडवांटेज था, लेकिन अब इनकी कोई यूनिटी नहीं रह रखी है भैया। अब तो सारे सिंगल हो रखे हैं ये, मतलब अलग अलग हो रखे, तो आसानी से मारेंगे। को मैंने नॉक कर दिया और मैं उसी तरफ गया। देखो मैं स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में आ चुका था, और अब आते इसके टीममेट की फुटस्टेप्स की, हाँ कोई तो रिवाइव करने आ रहा है। और अब बताना जो नेड वो किसने करा होगा। ये वही बंदा है जिसके मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे स्टेडियम में, और मुझे बस देखना था कि भाई वो नेड आया किस तरफ से, मतलब बंदे ने फेंका किस तरफ से। पूरा फिनिश करते इसको, और देखना वो मुझे दिखने वाला, वो कहीं बोटों को लपेट रहा था। वो देखो स्टेडियम की बिल्डिंग की तरफ ऊपर, शायद से आप लोगों को दिख चुका होगा। और जितना हो सकता है इनका चौथा बंदा होगा, या फिर किसी और टीम का बंदा भी हो सकता है, जितना मुझे लगता है। क्योंकि देखो 3 बंदे कहीं पे और ये अकेला बंदा यहाँ स्टेडियम में। देखो 3 बंदे कहाँ मुझे पायलट प्लाजा की तरफ दिखे थे, है ना, मतलब कुछ तो अजीब है। लेकिन जो भी हो, अपने को बस इसका किल चाहिए। मैं टॉप पे या थोड़ा डरता हुआ, क्योंकि मुझे डर था भाई कैंप ना कर रखा हो। और देखो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। और ये देखो सरप्राइज ऑफलाइन था शायद से। मैंने इससे कुछ पूछा, अरे भैया तुम्हें कब से क्या
और बंदा भाई ट्रिगर होकर सवाल पूछते हैं कि ये कैसा सवाल पूछ लिया मेरे से, तेरे को अभी बताता हूँ, लेकिन बता नहीं पाया ये। खैर जो भी टाइम आ चुका था यहाँ से निकलने का और जोन में जाना था मेरे को। मैंने अपनी मिरांडा पकड़ी और इसका फ्यूल देख सकते हो तुम लोग कितना ही ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा भैया। 2-3 बार मैं मैप घूम सकता हूँ और देखो कहाँ तक ये ले जाती है मुझे। बस मुन्ना बस यहीं तक था इस कार के साथ सफर मेरा, और रेड जोन से बस बच गया मैं यहाँ पे। मुझे चला था जोन में, मेरा लगा 4 बंदे बच रहे थे। इस हिल के पास में पहुंचा और मुझे सामने बहुत कुछ दिखता है, एक गाड़ी दिखती है, एक बंदा भी दिखा और एक फ्लेयर ड्रॉप भी। और मैंने देखा वो बंदा यहाँ से निकल जाता है। मुझे लगा भाई फ्लेयर ड्रॉप उसको बंदे दिखेंगे बहुत सारे, अब बहुत सारे तो क्या ही दिखेंगे, उसके अलावा 2 बंदे दिख सकते हैं उसको। तो मैंने फ्लेयर ड्रॉप पे देखा कोई मुझे दिखता ही नहीं है, कोई बंदा नहीं दिखा यहाँ पे। तो मैंने सोचा भाई जोन यहीं पे है, स्की करके चुटके मैं इन घरों में पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कुछ ऐसा ही सोचा, स्की करके मैं घरों में निकला जोन में और पुचुक पुचुक AWM चलती है। और क्या ये बंदा मुझे मार रहा था? देखो बिल्कुल नहीं लग रहा, देखो ना तो मेरे कान के पास से जा रही, मतलब ऐसा लग रहा कि गोली मेरे आसपास से जा रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा TPP वगैरह लेंगे फिर मारेंगे इसको, और लिया भी मैंने TPP हल्का सा, पर ये पीछे चला जाता पहाड़ के। तो मैंने सोचा इस वाले घर की तरफ और निकलते तो शायद जोन यही इसी वाले घर में बनेगा। और अब देखना इस बंदे की नौटंकी। अब ये बंदा देखो AWM बिल्कुल भी मेरे पे तो चला नहीं रहा होगा, मैं तो कवर में था, किसी कहीं और ही चला रहा होगा। इसका मतलब ये डिफरेंट टीम्स है ना, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे सामने एक बंदा दिख चुका था। चलो, और इन वाली गोलियों का भी डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ और वहां से उसका टीममेट कवर फायर देता। मुझे लगा ये 2 बंदे हैं और ये पीछे गिली सूट वाला अकेला है, पर झमेला तुम्हें अब पता चलेगा। बंदे रश कर चुके थे, मैंने सोचा एक मोली फेंकते हैं। देख रहे हो तीनों बंदे एक ही टीम के थे और वो बंदा पता नहीं कहाँ ही ओम चला रहा था। हो सकता है हल्के में ले गए होंगे कि हाँ भैया अकेला बंदा बच रहा है तो चलाओ ऐसे ही ओम, लेकिन नहीं भैया, नेट फेंका मैंने ऊपर। यस, और डैमेज गया हल्का सा। चलो और यार कर लेते हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में आया था आइलैंड पे, और आइलैंड भी स्टेडियम बनने वाला है भाई जल्दी, क्योंकि ये भी डिसअपॉइंट कर देता है। मतलब तुम सोच के देखो ना, तगड़ा हॉट ड्रॉप जहाँ पे इतनी सारी लूट मिलती है, वहाँ बंदे नहीं आ रहे, तो स्टेडियम जैसी जगहों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। खैर जो भी हो, बोट मैंने पकड़ी यहाँ से, फिर मैंने ये पकड़ी, फिर मैंने ये पकड़ी यूएज, और फिर मैं निकलता उस वाले रोड पे, और यहाँ कुछ गन शॉट्स। M16 चौधरी मुझे दिखता है ये वाला बंदा, और मैंने पहले गाड़ी कवर में लगाई। क्या बोला मैं, क्या पता इसके पास एस्टल के हो। इसे फिनिश करने के बाद मैंने सोचा चलो भाई गाड़ी लेते हैं, कटते हैं यहाँ से, और भी बंदे मार रहे हैं। यहाँ तो कोई मुझे लग नहीं रहा, वो बग्गी शायद इसी बंदे की होगी जो पीछे लग रही थी। पर वो हो गनशॉट्स की आवाज़ तो आती पीछे से। वापस में मुड़ता हूँ, मुझे तो भैया कस्टमर चाहिए, जितने बंदे आ जाए उतना बढ़िया मेरे लिए। तो बस एक साथ 2-2 टीम्स मत आया करो, तब दिक्कत हो जाती है। मैं इस वाले घर के पास आया और देखो मुझे लग रहा था बंदा ऊपर कहीं पहाड़ी की तरफ है, पर नहीं, बंदा इस तरफ होता है। और मैंने यूज लिया, और बंदा जिस तरह से मतलब रुक रखा था ना, मुझे लगा एस्टल के है, और एस्टल के ही है। चलो यूजी से मैंने 80% डैमेज दे दिया था, मर जाता है बंदा कुछ करके, एस्टल के सर्वाइव करके मैं यहाँ पे। और अब मैंने सोचा निकलेंगे यहाँ से, लेकिन मुझे देखो रोड पे क्या दिखा भाई, ये स्मोक किसने करा, मतलब किसने करा ये स्मोक, समझ नहीं आया था। मैंने तो देखो करा नहीं था, मैंने सोचा चलो गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, ऐसे ही कर दिया होगा किसी ने। लेकिन भाई साहब कस्टमर ही कस्टमर है, मजा आ गया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ मार रहे हैं, लेकिन मैं भूल गया मेरे पास इतनी रफ्तार वाली गाड़ी नहीं है, मोटा सांड है मेरे पास, और इसकी बस की कुछ नहीं है। खैर जो भी है, वो जो बंदा मेरे को डैमेज दे रहा था ना, उसको अब कोई और लपेट जाता है। सुनो, कोई एस्टल के वाला बंदा उसको नॉक कर देता। मैंने सोचा भाई नॉक ही करा, फिनिश मत करियो, मुझे किल चोरी करना है। पर नहीं, उस बंदे से नहीं रहा जाता। देखो अभी जस्ट पेटी बनी थी और अब इसकी बारी। बहुत ही उम्दा। यहाँ पे मेरे को एक और रियल प्लेयर स्पॉट हो चुका है, तो नॉक वाले को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं नीचे गया और ये रैंडम देखना मेरा भाई साहब मुंह के पास से बिल्कुल गाड़ी लेके गया, पिछले वाले गेम प्ले की तरह, कति मुंडी उड़ाने वाला था। यार जो भी वो रियल प्लेयर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने इसी को पूरा फिनिश करा। और मैं अभी भी इसी विचार में था कि आखिर वो बंदा गया तो गया कहाँ। लेकिन कुछ देर बाद बॉट्स लड़ते हैं और ये बॉट्स ही मुझे उस तक पहुंचाते हैं।